हेलो दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ एनालिसिस में 40 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था 2022 का पेपर। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या मॉनिटर करता है भाई? एमिशन रिडक्शंस। ट्रैकर क्या होता है? एक डेटाबेस होता है भाई, सिंपल कीवर्ड से पकड़ना है। ए आंसर, एक ही में डेटाबेस है। क्योंकि ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर उस साल कितना भी करंट पढ़ लिया हो भाई, बहुत मतलब बहुत ही रेयर है कि आपने ये सुना होगा। तो वही ट्रैकर से डेटाबेस पकड़ के हिंट वहाँ से मिल रहा था। 42 क्वेश्चन क्या है? बहुत सारी टर्म्स हैं ऐसी। अब इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको कोई भी आइडिया ना हो, तो एक बार सारी स्टेटमेंट पढ़ लिया करो इत्मीनान से। उसमें अगर आप देखोगे ना, 5वीं स्टेटमेंट में जाओगे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए, जिसके बारे में आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ते होगे। ऑयल क्राइसिस जब हुआ था ना 1973 में, तब ये बनी थी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ओईसीडी के अंडर आती है। अंडर टू कॉलिशन है, 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करना, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसका सेक्रेटरीट ये हो ही नहीं सकता। 5वीं स्टेटमेंट अगर आप हटाओगे तो ए सी डी तीनों में 5 ए हट जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि अंडर टू कोलिशन का जो सेक्रेटरीट है क्लाइमेट ग्रुप है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बस। अब ये कह रहा है कि भाई जो वेटलैंड है वो अगर किडनी की तरह फंक्शन करें, जैसे रेन फॉरेस्ट को लंग्स बोलते हैं ना अर्थ का, तो वेटलैंड को किडनीज की तरफ। तो किडनी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फिल्ट्रेशन, वो जो भी किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। तो वो एक ही है, डी स्टेटमेंट में है। किडनी का फंक्शन पता है आपको, सिंपल, उससे आंसर आ जाएगा। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आई, अब ये रिपीटेड हुआ था मेंस से। जैसे मैंने एक चीज़ पहले भी बताई है कि प्रीलिम्स में 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2024 के प्रीलिम्स में भी था, जो एजिंग से रिलेटेड था, वो GS1 में डायरेक्ट सवाल आया था। ठीक है, 10 नंबर का। तो 44वां जो सवाल है ये उससे पहले 21 वाले मेंस के में डायरेक्ट सवाल था WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन से रिलेटेड। तो अगर आप मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है, इसको एकदम टुकड़ों में बांट के मत करो तो फ़ायदा होता है। अब जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो तीसरी स्टेटमेंट जो कह रहा है कि PM10 ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो PM10 2.5 के बारे में अगर पढ़ा होगा तो PM2.5 PM1 मतलब लेस, इसका जो साइज़ होता है ना पॉल्यूटेंट का, माइक्रोमीटर लेस देन 2.5, इसका माइक्रोमीटर लेस देन 10। तो अगर आप देखोगे PM2.5 के बारे में, PM1 के बारे में ये बात की जाती है। यहाँ पे इन्होंने PM10 लिख दिया उसकी जगह कंफ्यूज करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप निकालोगे तो A और C बाहर हो गया। अब B और D के अंदर हम आ गए। B और D में 1-4 और 1-2 है। 1 तो सही है, यानी कि 1 अपने को याद भी नहीं होता होता तब भी हमें पता चल गया कि सही है वो, क्योंकि दोनों में सेम है। अब 2 और 4 के बीच में देखो, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि ओजोन ट्रिगर कर सकता है अस्थमा। सही बात है भाई, पॉल्यूटेंट है, कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई हाईएस्ट लेवल इंक्लीमेंट वेदर, इंक्लीमेंट वेदर बारिश वारिश ठंडा मौसम वैसा वाला। लेकिन हमें पता है कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो एक रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान, उसमें बनती है NOx और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, तो वहाँ से वो सेकंड स्टेटमेंट चली जाएगी। अगर आपको वो नहीं भी पता था तो आप क्या करोगे, बस ये चौथी स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है। तो 1-4 है, 1-2 में से ऑब्वियस है 1-4 आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे ये गुच्ची, ये GI टैग मिला था इसको, तो उससे रिलेटेड है। अगर लेकिन आप फिर भी आपको नहीं पता तो ये थर्ड स्टेटमेंट आप देखो, इसने नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट कर दिया है। ये एक मैंने बताया था आपको कि एलिमिनेट करने के लिए वो स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, एंटोनिम्स वाली जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि नॉर्थ वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। तो अगर उससे आप निकालोगे तो थर्ड स्टेटमेंट से B और D बाहर हो गए। अब आपके पास बचा A और C, 1 और 1 और 2। हमें ये पता है कि 1 सही है। अब हमें पता भी नहीं होना चाहिए था कि गुच्ची क्या है, लेकिन हमें पता चल गया ना। तो ऐसे हमें आंसर लाना है। कहाँ भाई? हिमालयन फॉरेस्ट में उगती है ये। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट कर दिया है इन्होंने जो चेंज करने के लिए। तो हिमालयाज़ में तो ऑलरेडी नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ में उगती है, तो C आंसर आ जाएगा 1 और 2। पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट, ये इतने सारे अजीब अजीब से पूछते हैं, पता नहीं आप कितना भी पढ़ लो उसका कोई लिमिट नहीं है इसमें। लेकिन हम स्टेटमेंट्स में से हम एलिमिनेट करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ इट, फोर्थ स्टेटमेंट देखो, जब ज़्यादा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। आर्टिकल्स ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस। इंसनरेशन में ग्रीन हाउस गैस नहीं आ रहा है, और प्लास्टिक से, वो भी सोच के देखो, है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट गई, तो 2B C गया।
ठीक है, अब क्या बचा 1-3 और 2-3। आपको ये पता चल गया 3 तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि वो दोनों में है, तो आपको 1 और 2 में देखना है। 2 में क्या है, एक्सट्रीम है, कंटेनर्स कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहल, मतलब कोई भी अल्कोहलिक। भाई क्या पता रिएक्शन हो जाए उसमें, केमिकली तो है वो, जो एथेनॉल वगैरह अल्कोहल केमिकल है, क्या पता रिएक्शन, तो एनी वैसी एक्सट्रीम है। सेकंड स्टेटमेंट हटा दोगे आप, तो एक्सट्रीम वाला तो वैसे भी अवॉइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 3। ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, गोल्डन महासीर पहले भी पूछ रखा है, ठीक है, आप पढ़ते हो, फिश है ये, बर्ड नहीं है, तो ये फ़ायदा हो जाता है प्रीवियस ईयर करने का। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें आपको चिकपी पता होगा बस, है ना। और ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि इनमें से फलियाँ कौन सी हैं 2024 में, तो प्रीवियस ईयर देखो कितना जल्दी रिपीट हो रहे हैं। चिकपी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पता है, थर्ड स्टेटमेंट आपको पता है, ठीक है। अब आप ये देख लो कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सी और डी में तो है ही नहीं, ए और बी में है, तो सी और डी आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए सिर्फ एक से। अब ए और बी में आप देख लो कि 1-3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1-3 कॉमन है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा जानने की जरूरत। अब आपको या तो 4 देखना है, 5-6 देखना है। 6 क्या है, स्पिनच, वेजिटेबल है, आपने मतलब कोई वेजिटेबल पढ़ी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होती है। स्पिनच के बारे में हमने देखा है कि जनरली हमने पता है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सुना कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होती है। जैसे हम दालों के बारे में पता है, हमें पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होती है, तो स्पिनच का लेकिन हमने नहीं सुना, तो वो अपनी जनरल अवेयरनेस से आप इसको एलिमिनेट करोगे तो छठा नहीं होगा, तो छठा नहीं है तो कौन सा बचा, 1-3-4 बचा, ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा। बायोरॉक टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल करंट था, न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ये गुजरात में कोरल रीफ को रिस्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे थे। मियावाकी मेथड वो भी न्यूज़ में था उस साल, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री को करने के लिए, जापान से आया है ये। इसके बाद 51 क्वेश्चन है, रिजर्व सब्जेक्ट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट जो अंग्रेज अपने पास रखते थे, तो अब साइकोलॉजी से समझ लो भाई, कंट्रोल चाहिए, रेवेन्यू पे कंट्रोल चाहिए, पुलिस पे कंट्रोल चाहिए, तो 3-4 हो गया। अब देख लो 3-4 किस किस में है भाई, 3-4 बी और सी में है। बी में 2 और 1 के बीच में देखना है, 1 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, 2 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफ़र कर देंगे, वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में आ जाएगा, है ना। वहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अंग्रेज़ तो सिर्फ पावर चाहते हैं, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते थे, तो वो साइकोलॉजी आपको पता है, उससे आप कर लोगे। एक पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा जो साइकोलॉजी से मैंने किया था, उसमें ये था कि भाई जो रेजिडुअरी लिस्ट होती है वो किसके अंडर आती थी, गवर्नर जनरल या उस किसके, तो रेजिडुअरी मतलब कोई भी चीज़ आगे फ्यूचर में होने वाली होगी तो किसके अंडर, सबसे ज़्यादा पावर गवर्नर जनरल के अंदर आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब ये देखो मिडेवल टर्म्स में मैंने बोला था कि तोड़ना सीखो, फनम, इसमें आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना, है ना, जो उर्दू का वो तोड़ोगे आप तो कॉइन बचेगा, आना से, अनम से आना। अब ये देखो भाई, इसमें आपको ये पता है अनुशीलन समिति से रिलेटेड है बरिंद्र कुमार घोष, तो पहली स्टेटमेंट गई तो ए और सी बाहर हो गए। अब 2 और 3 के बीच में राज बिहारी बोस, स्पेक्ट्रम पढ़ी है आपने, आपको पता है कि इन्होंने बहुत चीज़ें कही, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड रहे, हॉर्डिंग जो बम फेंका था, उसके बाद जो कोमागाता मारू इंसिडेंट के बाद जो गदर कमेटी ने प्लान बनाया था कि भाई अटैक करेंगे, तो उसमें इनका एक्टिव रोल था, ये वहाँ से फिर वहाँ से फ़रार होकर जापान में गए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई वहाँ पे इन्होंने, है ना, तो ये पता था आपको, सिंपल सी चीज़ थी। थर्ड है 2 और 3 में अगर चॉइस आई तो सिर्फ स्पेक्ट्रम की स्टेटमेंट है ये। क्रिप्स मिशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड भाई, नॉमिनेटेड नहीं होगा। 1 गया, मैंने आपको बताया था अगर नीदर के चांस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी ये बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रम की स्टेटमेंट है, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, हाँ ये टेक्स्ट देखो, आपको मेरे को भी इसमें कुछ नहीं पता भाई, ठीक है, लेकिन मेरे को ये पता है कि अवदान जातक स्टोरी होती है बुद्धिज़्म की, तो ये थोड़ा मतलब एकदम देख के नहीं हट जाना है, थोड़ा सा देखना है 1-2 मिनट बाद में कि हाँ यार, तो जो स्टेटमेंट एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ ना, उससे टाइम बचेगा, उसमें आपको यूज़ करना है ये कि अवदान हाँ जातक स्टोरी, तो अवदान तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे 3 में है, 1 में नहीं है, 2-4 आंसर आ गया, मतलब बाकी सारा पता होने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब ये देखो, ये सिंपल बुद्धिज़्म का क्वेश्चन है, ओनली 2 पेयर वाला। अब देखो यूपीएससी की साइकोलॉजी देखो आप, ये ओनली वाले बहुत कम इंट्रोड्यूस किए 2022 में, 23 में इनकी बाढ़ आ गई थी, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेंड इमर्ज हो रहा है ना, अगली बार सतर्क हो जाओगे, वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। आर्यदेव ये नागार्जुन के शिष्य थे, ये नागार्जुन बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, आपको पता है, माध्यमिक फिलोसफी, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें से।
दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर है। मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल तो शायद मे भी हो सकता है कि मेरे को ज़्यादा इनके नाम पता हो, बट फिर भी आपको मतलब अगर प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो ना सारे, तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी। बुद्धिज़्म जैनिज़्म हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो 2 पेयर सही हो जाएंगे इसमें। ये जैन स्कॉलर हट जाएगा, नाथ मुनि, और ये मुनि नाथ, नाथ संप्रदाय या सिंपल है भाई, वैष्णविज्म से रिलेटेड है। मुनि शब्द से देख लो, वैष्णविज्म से रिलेटेड है, तो ओनली 2 पेयर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें 57th क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी मिडेवल। पहला अटैक जब हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, ठीक है, चंगेज़ खान वाला। और अलाउद्दीन के टाइम पे अटैक हुआ था, चौथा अटैक हुआ था शायद, दिल्ली में आए थे, ठीक है, असॉल्ट हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हुई, तो पहली स्टेटमेंट से आपने ए और सी एलिमिनेट कर दिया। अब 2 और 3 में से एक है। हमें पता है अलाउद्दीन के टाइम पे अटैक हुआ था। 4 के बारे में अगर नहीं, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, तो मेरे को 2 और 3 में से चॉइस, ऑप्शन ही ऐसे हैं कि एक पता है मुझे, हाँ वही आंसर है भाई, दूसरे के बारे में नहीं भी पता हो तो ऑप्शन ही ऐसे सेट किए हैं। कुला दरान, एक कुला दरान मतलब एक वो स्टोरी है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनकी वाइफ के थ्रू इनका डिसेंडेंट वहाँ से ये आते हैं, सैयद होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड कैप्स वगैरह पहनते हैं ये मतलब थोड़ा टफ़र साइड पे कहूँगा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में मतलब वैसे आपको ये मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सैयद है। तो अब देखो कभी रिपीट हो जाए, कुला दरान क्या है। दूसरे वाले जो होते हैं सूफी सेंट वगैरह होते हैं, वो पगड़ी वगैरह पहनते हैं, ये ऐसे पहनते हैं, पॉइंटेड कैप्स। डच ने इस्टेब्लिश की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी। वैसे भी डच 1600 के बाद आए थे। अब ये टाइमलाइन जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, वहाँ काम आती है। और गजपति रूलर्स उससे पैसे पहले ही ख़त्म हो गए थे भाई, तो कहाँ से ग्रांट कर देंगे। पहला हटाया, 2 और 3 आंसर। अब देखो इसमें मेरे को ये लगा कि भाई थोड़ा आंसर में गड़बड़ी है, क्योंकि इसका जब मैंने आके भी देखा था तब भी मेरे को 1 2 3 लग रहा था। बट ठीक है भाई, जुडिशल पनिशमेंट में स्लेव बनते थे उस टाइम पे। मैंने इसका कैसे ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, ये किसी को नहीं पता होती भाई, अर्थशास्त्र पढ़ के थोड़ी जा रहे हैं हम। लेकिन हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में नाटक आता था, वो देखा था, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो उससे मुझे याद था कि हाँ वो कैसे, उसमें यही सारी चीज़ें थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से ही रेफरेंस लिया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी ओवरऑल जो अवेयरनेस है, थ्योरी जो आपने पढ़ी है, प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप देख रहे हो, सारा यूज़ करना है, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच।